घोटाले का जो वर्तमान में एक और घोटाला खुला है इलेक्शन बॉन्ड का, उसके साथ एक बड़ा कनेक्शन है और ये बड़ा कनेक्शन आपको मैंने लिख के इंडिया स्पीक्स डेली पढ़ दिया है। इस बड़े कनेक्शन के ये जो बॉन्ड का जो स्क्रीनशॉट है, इसमें चौथे नंबर का पॉइंट आप देखिएगा। तो चौथे नंबर में एक अरविंदो फार्मा नाम की कंपनी आपको मिलेगी। तो बॉन्ड खरीदने वालों में, जो इलेक्शन बॉन्ड खरीदे गए उसमें बॉन्ड खरीदने वालों में अरविंदो फार्मा का निदेशक और हैदराबाद का निवासी पी शरद चंद्र, इसको 11 नवंबर 2022 को ईडी ने इसी कथित शराब घोटाला में गिरफ्तार किया था इसी ने। और जब घोटाला छापा मारा गया और उसको गिरफ्तार किया, तो गिरफ्तारी के केवल 4 दिन बाद, यानी 11 नवंबर 2022 के 4 दिन बाद, यानी 15 नवंबर को इस कंपनी ने 5 करोड़ रुपए का इलेक्शन बॉन्ड खरीद लिया। और इसके ठीक 6 दिन बाद 21 नवंबर को ये बॉन्ड एक पासमानदा पार्टी ने भुनाया। पासमानदा पार्टी आप समझ सकते हैं, उसने इसको भुनाया। अब वो लिस्ट आ चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ने वो लिस्ट जो है आपको इसी की वेबसाइट पे कल 21 तारीख को लिंक वाला जो है वो दिया गया है। तो पासमानदा पार्टी को गिरफ्तारी, यानी शराब घोटाले में जो गिरफ्तारी हुई हैदराबाद के शरद चंद्र की, और जो अरविंदो फार्मा के कई निदेशकों में से एक निदेशक हैं, गिरफ्तारी के सिर्फ 4 और 10 दिन बाद पासमानदा पार्टी के पास बॉन्ड से 5 करोड़ रुपए पहुंच गया। इसके ठीक 7 महीने बाद जून 2023 में शरद चंद्र ने जो है एकाएक सरकारी गवाह, पहले चंदा दिया उसने और फिर वो सरकारी गवाह बन गया। इतना ही नहीं, नवंबर 2023 में अरविंदो फार्मा ने 25 करोड़ का बॉन्ड और खरीदा और पासमानदा पार्टी को चंदे में दे दिया। तो बॉन्ड का और खरीद कर तो पासमानदा पार्टी को ऐसे 25 और 5 30 करोड़ का चंदा दिया। इसमें जो उसने और बॉन्ड खरीदे और टोटल समय समय पर कुल 52 करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीदा उसने। इसमें से 34.5 करोड़ रुपए उसने पासमानदा पार्टी को दिया, 15 करोड़ तेलंगाना की एक पार्टी को दिया जिसकी बेटी गिरफ्तार हुई है और इस घोटाले में भी ईडी ने गिरफ्तार किया, और 2.5 करोड़ रुपए आंध्र प्रदेश की एक पार्टी को दिया जिसके साथ पासमानदा पार्टी ने अपना साउथ में चुनावी गठबंधन किया है। तो इस पूरे मामले में बॉन्ड से बड़े पैमाने पर रिश्वतखोरी हुई है, ये साफ दिख रहा है, और वसूली की तरीके पर भी काम हुआ है, बॉन्ड से इससे जुड़ता है। यदि अगर आप इसको देखोगे, इस घोटाले की प्रकृति, तो आपको ये नीतिगत घोटाला लगेगा, शराब घोटाला। जैसे आपने 2G याद होगा, आपको कोलगेट याद होगा, उसमें क्या था, पहले आओ पहले पाओ। ये नीति बनाई थी सरकार ने, उस समय के मनमोहन सरकार ने, और उसके आधार पर आवंटित किया गया। उसे ही सीएजी ने कहा कि ये घोटाला है, और अनुमानित घोटाला 1,76,000 करोड़ 2G स्पेक्ट्रम में और 1,86,000 करोड़ आपको कोलगेट में है। तो वो एक नीतिगत घोटाला था, यानी नीति बनाकर घोटाला किया गया। शराब के घोटाले में भी अगर आप देखेंगे अरविंद केजरीवाल के इस मामले में, तो नीति बनाई गई, बाकायदा सरकार उससे आउट हुई और व्यवसायियों को शराब आबकारी नीति में आगे बढ़ाया गया। तो नीति बनाकर घोटाला किया गया। लेकिन नीति बनाकर घोटाला का सबसे बड़ा केस आजाद भारत में इलेक्ट्रल बॉन्ड है, जिसको नीति बनाकर, कानून बनाकर संस्थागत घोटाला किया गया। जैसे कि 2G में नीति बनाया गया, पहले आओ पहले पाओ, कोलगेट में पहले आओ पहले पाओ, कानून बनाकर घोटाला किया गया। कांग्रेस के समय जैसे केजरीवाल ने शराब नीति के लिए नीति बनाकर घोटाला किया, जैसा आरोप लगा, वैसे ही इलेक्शन बॉन्ड कानून बनाकर घोटाला किया गया। और इसमें भी आपको, इसमें बड़ी बात यह हो जाती है कि सिर्फ कानून बनाए नहीं गए, बाकी कानून को ढीला किया गया, कानून को खत्म किया गया। 7.5% प्रॉफिट का जो कंपनी के साथ था, जिस कंपनी का 7.5% प्रॉफिट होगा, वही पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे सकती है। मोदी सरकार ने उसको हटाया और उसके बाद मुखौटा कंपनियों के जरिए पैसे आने लगे। जो आपको मैंने बताया था कि जिस कंपनी की प्रॉफिट 2 करोड़ है, वो 200 करोड़ का, 180 करोड़ का बॉन्ड खरीद रहा है। तो देखा जाए ये भी मनी लॉन्ड्रिंग है जो शराब घोटाले में हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग यानी काले को सफेद करना, फेयर एंड लवली लगाकर गोरा बनना। तो बॉन्ड में भी मनी लॉन्ड्रिंग साफ दिख रहा है, क्योंकि जिस कंपनी की आमदनी 2 करोड़ है, वो 180 करोड़ का बॉन्ड कैसे खरीदेगा।